वेलकम टू हेल्थ केयर क्लासेस। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे पेशेंट का पोजीशन के बारे में, ठीक है। जो हॉस्पिटल में हम नॉर्मली पेशेंट पोजीशन देते हैं तो वो आज सीखेंगे, ठीक है। तो देखो, तो पेशेंट का पोजीशन को हम क्या बोल सकते हैं? बॉडी पोजीशन। क्या बोल सकते हैं? बॉडी पोजीशन। और देखो, पोजीशन यूज फॉर कंफर्ट। तो हम पेशेंट का पोजीशन क्यों देते हैं? ताकि पेशेंट को कंफर्ट मिले, इसलिए हम पेशेंट का पोजीशन देते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा पोजीशन है जो हम हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। वो क्या क्या है देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्ट जो है हमारा वो होगा हमारा जो बहुत यूज वाला होगा, आराम जिसपे मिलते बहुत आराम मिलते हैं, वो क्या हो गया? सुपाइन पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन का नाम क्या हो गया? सुपाइन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन क्या होता है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फोटो देख लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ये देखो, सुपाइन पोजीशन क्या है? जो सीधा तरीके से सोते हैं ना, जो ऐसे सीधा तरीके से सोते हैं, वो हो गया सुपाइन पोजीशन, ठीक है। आइडिया आ रहा है ना कुछ फोटो देख कर ही? तो क्या है, जो सीधा सोते हैं वो हो गया सुपाइन पोजीशन वगैरह, ठीक है। तो देखो सुपाइन पोजीशन क्या होता है। इन दिस पोजीशन द पेशेंट लाई ए फ्लैट ऑन हिज लेग टुगेदर हिज हेड मे बी सपोर्टेड विद ए पिलो। तो क्या होता है, इस पोजीशन में हम पेशेंट को फ्लैट पोजीशन में सुलाते हैं या फिर सीधा पोजीशन में सुलाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, उसका हेड में क्या रखते हैं? पिलो। एंड हिज लेग्स एंटायर एक्सटेंडेड और स्लाइटली फ्लेक्स। तो पैर क्या होता है? एंटायर पिलो। हिज लेग्स एंटायर एक्सटेंडेड और स्लाइटली फ्लेक्स। तो क्या, पैर सीधा और स्लाइटली फ्लेक्स हो जाते हैं इस पोजीशन में। ये स्मॉल पिलो अंडर द हिज नेक यूजुअली मेक हिज कंफर्टेबल। तो क्या, छोटा सा पिलो अंडर द नेक। नेक मतलब क्या? जो हमारा गर्दन होता है इधर में रखते हैं, देखो छोटा सा पिलो रख दिया। क्यों? क्योंकि हमको कंफर्टेबल के लिए हम पिलो देते हैं उधर में। उसके बाद देखो, टीट हिज नी आफ्टर फ्लेक्स। और क्या, नी को भी हम फ्लेक्स करते हैं आफ्टर। उसके बाद देखो, कॉटन रिंज अंडर द एल्बो। तो एल्बो कहाँ पर है? जो हमारा एल्बो है उधर में कॉटन रिंज दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, हील्स एयर कुशन अंडर द बटक्स विल प्रिवेंट बेड सोर। तो एयर कुशन कहाँ पर देते हैं? एयर कुशन देते हैं हम बटक में। एयर कुशन कहाँ पर देते हैं? जो बटक एरिया है इधर में क्या देते हैं हम? एयर कुशन। तो एयर कुशन देने के बाद क्या कंफर्टेबल होता है, क्या प्रिवेंट होता है? देखो ये होता है, प्रिवेंट हो गया हमारा बेड सोर। क्या हो गया? बेड सोर। बेड सोर क्या होता है? जो घाव जैसा हो जाता है उसको बेड सोर कह सकते हैं। जो बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग टाइम बेड में सो के रहते हैं उन सब पेशेंट के लिए होता है। और क्या है, कौन सा पेशेंट को ज्यादा होता है? देखो, इन बेड रिडन पेशेंट। अगर बेड रिडन पेशेंट होगा तो बेड सोर होने से बचाएगा। तो बेड सोर कैसे होता है? जो प्रोलॉन्ग टाइम बेड में रहते हो पेशेंट, और सब पेशेंट को बेड सोर होता है, ठीक है। फुट रेस्ट, फुट रेस्ट भी होता है। इज यूज टू प्रिवेंट द फुट ड्रॉप। क्या, तो फुट ड्रॉप भी हम प्रिवेंट करने के लिए सुपाइन पोजीशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो सुपाइन पोजीशन समझ में आ? देखते हैं, जो सीधा पोजीशन में सोते हैं पेशेंट उसको कहते हैं सुपाइन पोजीशन। और पिलो कहाँ पर देते हैं? नेक के नीचे पिलो देते हैं और बटक के नीचे थोड़ा कॉटन एयर कुशन जैसे दे देते हैं, ठीक है। और पेशेंट कैसे रहते हैं? सीधा, एकदम सीधा पोजीशन में पेशेंट रहते हैं। इस पोजीशन का नाम क्या हो गया? सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो गया? नेक्स्ट हो गया प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन का नाम क्या है? प्रोन पोजीशन। तो प्रोन पोजीशन क्या है? देखो, सुपाइन पोजीशन जैसे था सीधा, प्रोन पोजीशन जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है। ये देखो, ये क्या है? उल्टा पोजीशन हो गया, ठीक है। तो प्रोन पोजीशन में क्या बोलते हैं? देखो, द पेशेंट लाई ऑन द एब्डोमेन फेस। क्या, पेशेंट लाई मतलब सोते हैं का कैसे? एब्डोमिनल फेस। एब्डोमेन मतलब जो हमारा पेट होता है, इस पोजीशन में सोते हैं। टर्न साइड लेइंग। तो क्या, टर्न साइड लेइंग होकर सोते हैं। विथ ऑन स्मॉल पिलो। विथ ऑन स्मॉल पिलो, छोटा सा पिलो अंडर द एंकल। अंडर द एंकल। एंकल कहाँ पर है? ये देखो, पैर के नीचे इधर कहाँ है? ये हो गया अंडर द एंकल, मतलब पैर के नीचे। द हेड राइज ऑन ए पिलो। तो माथा कहाँ पर रहता है? पिलो के ऊपर। राइज मतलब ऊपर। ये देखो एक पिलो,
ठीक है, तो हेड इज अंडर द पिलो। उसके बाद देखो ऑन ऑफ बोथ आर्म रेस्ट इज कंफर्टेबल वे आइदर डिवाइड द हेड और एट द साइड ऑन हेड, ठीक है। उसके बाद देखो दिस पोजीशन इज यूज्ड फॉर पेशेंट विद बार्न, तो ये प्रोन पोजीशन कैसे देते हैं, अगर कोई बार्न वाला पेशेंट हो गया तो हम एक कौन सा पोजीशन देते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं। इंजुरीज और ऑपरेशन, अगर इंजरी हो गया बैक साइड में या फिर कोई ऑपरेशन हो गया बैक साइड में स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में, तो हम एक प्रोन पोजीशन का यूज करते हैं। ऑन द बैक, समझ में आया, तो बैक में इंजरी हो गया, बार्न हो गया, ऑपरेशन हो गया, तो हम कौन सा पोजीशन यूज करेंगे, प्रोन पोजीशन। This is able used to give comfortable and the relief pressure from the bed sore, तो क्या होता है, ये जो प्रोन पोजीशन होगा ये बैक को हमारा प्रेशर से बचाते हैं और कैसे रिलीव करते हैं, बेड सोर होने से रिलीव करते हैं। प्रोन एरिया, तो प्रोन एरिया मतलब क्या, बैक साइड का एरिया को प्रेशर से हम रिलीज करते हैं। प्रोन पोजीशन आर यूज फॉर पेशेंट आफ्टर एनेस्थीसिया, तो क्या प्रोन पोजीशन कहाँ पर हम देते हैं, जब एनेस्थीसिया देते हैं तब भी हम प्रोन पोजीशन का यूज करते हैं बाद में, ठीक है। नेक्स्ट देखो टू प्रिवेंट एस्पिरेशन और सैलाइवा एंड म्यूकस, एस्पिरेशन का मतलब क्या है, बाहर आ जाना, जैसे उल्टी वगैरह होता है इस टाइप का, ठीक है, तो क्या आता है, सैलाइवा भी आ सकते हैं और म्यूकस भी आ सकता है। इन शॉर्ट सिचुएशन, तो इस दिस कंडीशन में क्या होता है, नो पिलो इन यूज अंडर द हेड, अगर ऐसा वाला एस्पिरेशन वाला कंडीशन हो गया तो क्या करते हैं हम, पिलो का यूज नहीं करते हेड का नीचे, ये जो है पिलो, ये वाला पिलो का यूज हम नहीं करते हैं अगर एस्पिरेशन वाला कंडीशन होगा या फिर एनेस्थीसिया देने के बाद वाला कंडीशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोन पोजीशन के बारे में। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला पोजीशन क्या है। हमारा जो नेक्स्ट वाला पोजीशन है क्या हो गया, लैटरल और साइड लाइन पोजीशन। नेक्स्ट वाला पोजीशन का नाम क्या है, लैटरल एंड साइड वाला पोजीशन। तो हमने देख लिया सुपाइन सीधा, प्रोन पोजीशन उल्टा, तो लैटरल एंड साइड लाइन क्या है, साइड होके जो सोते हैं वाला पेशेंट वो पोजीशन क्या बोलते हैं हम, लैटरल पोजीशन। तो देखो साइड होके सोए हैं, ये पोजीशन का नाम क्या हो गया, लैटरल एंड साइड लाइन पोजीशन। तो लैटरल साइड लाइन पोजीशन क्या होता है, कहां पर यूज होता है, देखो द पेशेंट लाइंग ऑन द साइड विद बैक बोथ नी स्लाइटली रिलेटेड टुवर्ड्स एब्डोमेन। क्या होता है, पेशेंट साइड लाइन होकर सोते हैं और ये जो एब्डोमेन है और ये लेग फ्लैट होते हैं, ठीक है, और साइड होकर सोते हैं। ऑन नी मोर एक्चुअली देन द अदर, नी मतलब क्या है, पैर, एक्चुअली देन द अदर, जैसे होगा सीधा सोते हैं ऐसे, तो क्या होता है एक दूसरे का एक साइड में ही सोते हैं, ठीक है। एक देखो ये पिलो अंडर द हेड सपोर्टेड द हेड, तो क्या होता है, एक पिलो हो गया हमारा अंडर द हेड और सपोर्टेड द हेड, ठीक है। ए पिलो एट द बैक गिव सपोर्ट टू द बैक, तो एक पिलो होता है हमारा बैक को सपोर्ट देते हैं और एक पिलो सपोर्ट टू द बैक सपोर्ट देते हैं और एक बैक को सपोर्ट देते हैं। ये पिलो इन कौन सपोर्ट्स द आर्म एंड एब्डोमेन, और एक पिलो क्या करता है, सामने सपोर्ट देते हैं, आर्म मतलब क्या, हाथ का जो लगा है इसका आर्म कहते हैं और फ्रंट को भी सपोर्ट देते हैं। तो एक पिलो क्या करते हैं, हमारा बैक को सपोर्ट देते हैं, एक पिलो हमारा फ्रंट को भी सपोर्ट देते हैं और आर्म को भी सपोर्ट देते हैं। ये पिलो बिटवीन नी टेक वेट फॉर अपर लेग, और एक पिलो क्या करते हैं, जो हम पैर के नीचे रखते हैं, ये क्या करते हैं, अपर लेग का सपोर्ट को रिलीव करते हैं, मतलब पैर का जो सपोर्ट होगा प्रेशर होगा उसको रिलीव करते हैं। ये लेग लैटरल पोजीशन इन सेम्स एज द लैटरल पोजीशन, तो क्या होता है, ये होगा लैटरल पोजीशन जैसे सेम पोजीशन वाला। पेशेंट इज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड, तो पेशेंट कौन सा साइड होकर सोते हैं, लेफ्ट साइड होके साइड लाइन पोजीशन में सोते हैं, ठीक है। विथ पिलो अंडर द हैंड, तो क्या एक पिलो रहते हैं अंडर द हैंड, मतलब हैंड के नीचे
भी हम साइड लाइन पोजीशन का यूज करते हैं, ठीक है, या फिर लैटरल पोजीशन का यूज करते हैं। सपोज स्टोरीज फॉर टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर, अगर कोई पेशेंट का रेक्टल का टेम्परेचर को भी चेक करना होता है तब भी हम लैटरल पोजीशन और साइड लाइन पोजीशन का यूज करते हैं। एंड डूइंग रेक्टल एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन, एक हो गया हमारा रेक्टल टेम्परेचर, एक हो गया रेक्टल एग्जामिनेशन। अगर रेक्टल एग्जामिनेशन करना है तो भी हम लैटरल या फिर साइड लाइन पोजीशन का यूज करते हैं, या फिर रेक्टल का टेम्परेचर लेना है तब भी हम लैटरल पोजीशन का या फिर साइड लाइन पोजीशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो समझ में लैटरल पोजीशन। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन का नाम जो है वो क्या होगा, फ्लोर्स पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन का नाम क्या है, फ्लोर्स पोजीशन। तो फ्लोर्स पोजीशन देख लो, फर्स्ट ऑफ ऑल फोटो देख लो, ये कैसा है, थोड़ा एंगल जैसा है, ठीक है। बेड को हम जैसे ऊपर करते हैं थोड़ा एंगल जैसा है, देखो फोटो में, देखो एक बार, ये क्या है फ्लोर पोजीशन। दिस इज द मोर इरेक्ट पोजीशन इन व्हिच द इफेक्ट इज मेड टू मेंटेन द position on the patient in sitting position as nearly upright as possible। तो ये जो फॉरवर्ड पोजीशन है उसको हम सिटिंग पोजीशन भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, द पोजीशन कैन बी मेंटेन्ड बाय मींस ऑफ बैक रेस्ट। तो क्या पोजीशन कैसे मेंटेन होता है, हमारा जो बैक रेस्ट है इससे है पोजीशन मेंटेन होता है, ठीक है। और अगर ऐसा वाला बेड नहीं रहते हैं तो हमारा बैक रेस्ट वाला एक अलग सा मेडिकल का इक्विपमेंट आता है, वो देकर भी हम फ्लोर पोजीशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, एंड एडिशनल पिलो, या फिर बैक रेस्ट के ऊपर एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा एक पिलो भी हम यूज करते हैं। तो इधर भी जैसा है देखो, एक्स्ट्रा एक पिलो भी यूज किया हुआ है। द आर्म शुड बी सपोर्टेड ऑन पिलो। तो आर्म पैर भी एक सपोर्ट रहते हैं, किससे, पिलो से सपोर्ट रहते हैं। So that the patient sit with arm support। तो इसीलिए पेशेंट आर्म सपोर्ट लेकर भी बैठ सकते हैं, सीट मतलब सिटिंग पोजीशन में रह सकते हैं। इन एन आर्म चेयर फैशन, तो ये होगा जैसे हम फैशन लेके बैठ सकते हैं, आर्म तो इस तरह का फ्लोर पोजीशन का यूज होता है, ठीक है। एंड एयर कुशन अंडर द बटक्स प्रिवेंट प्रेशर ओवर द स्क्रैनम। तो एयर कुशन भी रहते हैं अंडर द बटक एरिया, ठीक है। तो एयर कुशन भी रहते हैं। द नी मे बी राइज्ड ओवर द पिलो। तो पैर रहते हैं किसके ऊपर, एक पिलो के ऊपर, ठीक है। तो इधर में पिलो भी रहते हैं। टू प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम स्लीपिंग, प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम स्लीपिंग। अगर पेशेंट स्लीप हो जाते हैं तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मतलब रोकने के लिए एक पिलो का यूज करते हैं। दिस पोजीशन इज यूज व्हेनेवर द ड्राइनिंग ऑफ एब्डोमेन कैविटी इन रिस्ट्रिक्टेड टू लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। तो अगर कोई लोकलाइज्ड इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो अभी हम फ्लोर पोजीशन का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल क्या दिया है देखो, पेरिटोनियोसिस हो गया, एक हमारा क्रिसिस कंडीशन पेरिटोनियोसिस हो गया, टू रिलीव ब्रीथ डिफिकल्टी। तो क्या हो गया, ब्रीथिंग का जो डिफिकल्टी वाला पेशेंट होता है, जैसे हो गया सीओपीडी हो गया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज ऐसा वाला पेशेंट हो गया, तो इस तरह का पेशेंट को हम सिटिंग पोजीशन देते हैं ताकि वो रिलीव हो सकते हैं ब्रीथिंग से, ठीक है। उसके बाद देखो, डिस्पेनिया हो गया, जो हमारा सांस का रोकना कम हो जाता है, जब नॉर्मल सांस से नीचे हो जाते हैं, 10 से नीचे हो जाते हैं रेस्पिरेशन है तब डिस्पेनिया हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी हम फ्लोर पोजीशन या फिर सिटिंग पोजीशन का यूज कर सकते हैं। टू रिलीव टेंशन ऑन एब्डोमिनल स्विचर्स। तो अगर किसी का एब्डोमेन में स्विचर होते हैं तो क्या करते हैं, टेंशन को रिलीव करने के लिए भी सिटिंग पोजीशन का यूज करते हैं या फिर फ्लोर पोजीशन का यूज करते हैं। एंड रिलैक्स द लेग्स मसल्स ऑफ बैक एंड हायर। तो हमारा जो पैर का मसल है उसको क्या करते हैं, रिलैक्स मतलब आराम देने के लिए भी फ्लोर पोजीशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है हमारा फ्लोर पोजीशन के बारे में। तो इसके बाद देखो, फ्लोर पोजीशन का हम
तीन टाइप से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तीन क्या है मतलब कितना कितना एंगल देना है ये वाला देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हो गया हाई फॉलोअर पोजीशन। एक फॉलोअर पोजीशन का टाइप में क्या है, एक हो गया हाई फॉलोअर पोजीशन जो देते हैं 75 डिग्री टू 90 डिग्री पोजीशन में, ठीक है। तो हाई फॉलोअर पोजीशन कैसे देंगे हम, 75 डिग्री टू 90 डिग्री पोजीशन में हम देते हैं। एक हो गया हमारा मीडियम। एक हो गया मीडियम फॉलोअर पोजीशन, कितना डिग्री में देते हैं, 45 डिग्री में देते हैं, ठीक है। और एट लास्ट एक हो गया लो फॉलोअर पोजीशन, कितना देते हैं हम, 30 डिग्री में देते हैं, ठीक है। एक हो गया हमारा हायर, कितना डिग्री में देते हैं, 75 टू 90 डिग्री। एक हो गया मीडियम 45 डिग्री, एक हो गया लोअर 30 डिग्री, ठीक है। इधर में देखो लो मीडियम एंड हायर फॉलोअर पोजीशन, तो ठीक है। तो इधर में तीन पोजीशन का बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉलोअर पोजीशन के बारे में। एट लास्ट देखते हैं हम, एट लास्ट हमारा जो है पोजीशन के बारे में, पोजीशन का टॉपिक में, तो देखो एक का नाम क्या हो गया, कार्डियक पोजीशन। ये पोजीशन का नाम क्या है, कार्डियक पोजीशन, जो हम मेनली बेसिकली कार्डियक रिलेटेड मतलब हार्ट रिलेटेड पेशेंट को ये हम पोजीशन देते हैं। क्या कौन सा पोजीशन, कार्डियक पोजीशन। कार्डियक पोजीशन क्या होता है, देखो प्लेस ए टेबल ओवर बेड। क्या करना है, एक टेबल को बेड के ऊपर देना है। तो ये जो टेबल है इसका नाम है कार्डियक बेड, कार्डियक टेबल, ठीक है। ये जो टेबल है इसका नाम क्या है, कार्डियक टेबल। इन फ्रंट विथ पिलो, एक पिलो भी देना है, जैसे देख दिया है, देखो इन फ्रंट ऑफ पिलो, ऑन व्हिच द पेशेंट कैन लीन फॉरवर्ड एंड टेक रेस्ट। क्या कर सकते हैं, पेशेंट फॉरवर्ड होके रेस्ट ले सकते हैं। फॉरवर्ड मतलब क्या, सामने झुक के पेशेंट रेस्ट ले सकते हैं। पेशेंट हैज एन एयर कुशन, पेशेंट का इधर में भी एयर कुशन का यूज होता है। टू सीट ऑन एंड ए स्मॉल पिलो अंडर द नीज। क्या होता है, एक छोटा सा पिलो को भी हम पैर का हिस्सा में रखते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो यूज फॉर पेशेंट विद द कार्डियक डिसीज। तो ये पोजीशन क्या होता है, पेशेंट जो कार्डियक पेशेंट डिसीज होता है उस पोजीशन में यूज करते हैं। हु कनेक्टेड ब्रीथ्स इजीली। क्या होता है, तो जो इस कंडीशन में पेशेंट जो कार्डियक वाला पेशेंट होता है क्या होता है, ब्रीथ इजीली ले सकते हैं। इन लेइंग डाउन पोजीशन, तो इन लेइंग डाउन पोजीशन में द पोजीशन मेक इट पॉसिबल टू यूज द, if possible to use the extraordinary muscle, ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन। तो एक पोजीशन में हम रेस्पिरेशन का ज्यादा ध्यान देते हैं। चेंजिंग इन एक्सटर्नल टू रिलीव फैटिग एंड द प्रिवेंट एम्बोलिज्म। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक्स्ट्रा फैटिग को हम रिलीफ देते हैं और एम्बोलिज्म को भी रिलीफ देते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्डियक पोजीशन के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। So thank you for watching, thank you so much. Do not forget like, comment and subscribe and watch more video. Thank you.